नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है, इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखना न भूलें। प्रकृति के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 तात्विक देवता हैं। उन्हें वसु कहा जाता है। वसु इंद्र और बाद में विष्णु के सहायक देवता हैं। ये 8 वसु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ छुट्टी पर जा रहे थे जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए। आश्रम के बाहर उन्होंने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। पत्नियों में से एक गाय की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पति प्रभास से गाय को लाने का अनुरोध किया। प्रभास ने उत्तर दिया, प्रिय, हम देवता हैं। हमारे पास गाय या गाय के दूध का क्या उपयोग है? भले ही यह नंदिनी है जिसका दूध हमेशा के लिए जीवन देता है। हम पहले से ही देवता होने के कारण अमरता का आनंद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि वशिष्ठ नंदिनी के बहुत प्रिय हैं और उनकी सत्यनिष्ठा का उल्लंघन करना हमारे लिए अनुचित होगा। प्रभास के कई प्रयासों के बावजूद उनकी पत्नी नहीं मानी। उसने विनती की और प्रभास का दिल पिघला दिया। वह सहमत हो गया और इस प्रकार 8 वसु नंदिनी और उसके बछड़े को बलपूर्वक ले गए और वशिष्ठ के आश्रम लौटने से पहले गायब हो गए। जब वशिष्ठ वापस लौटे और नंदिनी को गायब पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ था उसे देखा और 8 वसुओं को इस दुनिया में नश्वर पुरुषों के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। जब 8 वसुओं को इस श्राप का पता चला तो वे वशिष्ठ के पास दौड़े और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ ने कहा कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता है और उसे अपने पाठ्यक्रम का पालन करना होगा, लेकिन श्राप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जाओ देवी गंगा से पृथ्वी पर अपनी माँ बनने का अनुरोध करो और उन्हें जन्म लेते ही अपने जन्म से छुटकारा दिलाने के लिए कहो ताकि तुम लंबे समय तक बिना कष्ट के स्वर्ग लौट सको। प्रभाव में यह कमी मैं आप में से 7 को प्रदान करता हूँ जिन्होंने चोरी करने के कार्य में प्रभास का समर्थन किया। चूंकि प्रभास वही था जिसने वास्तव में गाय को चुराया था, इसलिए उसके लिए श्राप का पूर्ण प्रभाव रहेगा और उसे अपना पूरा जीवन एक मनुष्य की तरह पृथ्वी पर बिताना होगा। लेकिन वह एक महान जीवन व्यतीत करेगा और उसे पृथ्वी पर रहने वाली सबसे अच्छी आत्माओं में से एक माना जाएगा। यह कहकर वशिष्ठ ध्यान में लीन हो गए। यह सुनकर वसुओं ने गंगा से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे पृथ्वी पर उनकी मां बने और उन्हें जन्म लेते ही नदी में फेंक दें। गंगा सहमत हो गई और पृथ्वी पर आ गई और इस कार्य को करने के लिए शांतनु की पत्नी बन गई। गंगा ने राजा शांतनु से एक शर्त पर विवाह किया था कि वह कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। अगर उसने कभी उसकी हरकत पर सवाल उठाया तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। उन्होंने एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया, लेकिन पहले बच्चे के जन्म के साथ चीजें बदल गईं। गंगा ने निर्दयता से राजा शांतनु से अपने पहले 7 बच्चों को डुबो दिया, लेकिन 8वें बच्चे के जन्म पर शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने बलपूर्वक गंगा को शिशु को डूबने से रोक दिया। गंगा ने राजा से कहा कि उन्होंने वचन तोड़ दिया है और अब समय आ गया है कि वह उन्हें छोड़ दे। गंगा ने उन्हें बताया कि जिन 7 बच्चों को उन्होंने डुबोया था वे वसु थे। 8 वसु अमर थे, लेकिन पृथ्वी पर नश्वर के रूप में जन्म लेने के लिए अभिशप्त थे। उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रवास को यथासंभव संक्षिप्त बनाने के लिए गंगा की सहायता ली। यही कारण है कि उन्होंने 7 शिशुओं को डुबो दिया। गंगा ने उन्हें बताया कि 8वें वसु को अब पृथ्वी पर बहुत लंबा जीवन व्यतीत करना होगा। इस बालक का नाम देवव्रत रखा गया। गंगा उसे अपने साथ ले गई और उसे ऋषि परशुराम से प्रशिक्षित करवाया।
जब वह वयस्क हुआ तो गंगा ने उसे उसके पिता शांतनु के पास वापस भेज दिया। जब उसने भयानक प्रतिज्ञा ली कि वह कभी शादी नहीं करेगा और वह हस्तिनापुर का राजा नहीं बनेगा, तो देवों ने उसे भीष्म कहा। भीष्म यानी सबसे भयानक व्रत लेने वाले। भीष्म पितामह की पूरी कहानी जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।